हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन एंड मूल एजुकेशन में फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो 9.1 का रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। इससे पहले भी हमने 9.1 का वीडियो आपने देखा होगा जो हमने अपलोड किया था, और उसके आगे से हम करेंगे अब 9.1 और आई होप कि आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक को कवर किया था और अब जो हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन उठा लिया हूं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, देखिए इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 9 यानी हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए सही तरीके से। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना समझ लिया है तो फिर आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु, भूमि है कोई, भूमि यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन है, कोई भूमि है उसमें से 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये कोई भूमि आप मान लो, ठीक है, ऊंचा भवन है 20 मीटर। चलो हमने यहाँ तक इसे कर दिया, ये सीधा नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा ध्यान रखना है इनका। ठीक, अब इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। बस हम करते जा रहे हैं उसी तरीके से, 20 मीटर है, 20 मीटर लिख रहे हैं। अब उसके बाद ये इसका शिखर होगा, ये इसका पाद होगा, पाद बिंदु, ये शिखर बिंदु, ये पाद बिंदु होगा। अब शिखर पर लगी एक संचार मिनर के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ क्या कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु से एक इतना मीटर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार, संचार मिनर, एक मीनार भी लगा हुआ है, इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है इस भवन के ऊपर। ठीक है, तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताए। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ तक तो भवन है, यहाँ तक भवन है और यहाँ के आगे मीनार है, यहाँ तक भवन है, यहाँ के आगे मीनार है। तो अब बिंदु कोई ये है, मान लो आप ये है बिंदु। तो अब कह रहे हैं इसी बिंदु से इसके शिखर और इसके तल का जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, तो ये आपका एक कोण तो ये बनेगा और एक कोण आपका ये बनेगा। चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ये आगे इधर अब नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नाम दे लो सबसे पहले, ए बी सी और डी तक दे लो आप। ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब ये उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री आपका। तो अब पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, डीसी का इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ वाट हमने लिख दिया है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बताएं आप। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आप पकड़ने की कोशिश करो जिसमें कोई एक साइड कॉमन हो। ठीक है, यहाँ तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एबीसी एंड एबीडी। तो ट्रायंगल पहले एबीसी में आप देखो ये दिया हुआ है, एबीसी और एबीडी में क्या कॉमन है, यहाँ पे ये एबी कॉमन है, देख लो आप ध्यान से। और प्लस के अगर हम ट्रायंगल एबीसी में देखें तो ये बीसी दिया हुआ है, तो tan 45 का यूज करके हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। tan 45 का मान कितना होता है 1, इक्वल टू कितना, BC का मान 21 AB, यहाँ BC अपॉन AB आएगा, सॉरी AB। तो AB का मान यहाँ AB हमने रखा, इसका मतलब AB इधर आएगा, ये 20/1, तो AB इक्वल टू 20/1, तो 20 मीटर के बराबर ही होगा AB भी। ठीक है, तो AB भी आपका 20 मीटर आ गया। अब आपको निकालना है ये, तो इसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल ABD। अब ऐसे लिखोगे, अब ट्रायंगल
ए बी डी में, ठीक है। यहाँ मैं इधर अब कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी में क्या आपका tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए बी। tan 60 का मान कितना होता है √3। बी डी को आप क्या लिख सकते हो डी सी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना आया था 20 मीटर ना, तो यहाँ 20 आपने रख दिया। अब इसी तरह बी सी का मान कितना है 20 मीटर, ये भी आपका 20 मीटर, यहाँ भी बी सी का 20 मीटर रख दिया। तो अब जो इसका मान होगा डी सी का मान होगा कितना हो जाएगा 20 गुना √3। अभी पहले मैं एक बार और लिखता हूँ, तो आपका ये डी सी प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ आप 20 को कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1 इतना मीटर। डी सी इक्वल टू आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें जो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग एक पिक्चर बनाना। अगर आपने सही से पिक्चर क्रिएट कर लिया, ट्राइंगल बना लिया, तो उसके बाद इजी हो जाएगा। केवल इसमें tan का ही ज़्यादातर फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक कोई पेडेस्टल है, एक कोई पेडेस्टल ले लो आप, उसके ऊपर फिर कोई एक मूर्ति लगा हुआ है, वही उसी तरीके का पिक्चर बनेगा। एक कोई मूर्ति लगा हुआ है जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु, कोई एक बिंदु इधर मान लो, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है यहाँ से यहाँ, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ जो है ये आप ये ले लो, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से, यही बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल, अब ये ले लो पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल आपका। चलो यहाँ से मान लिया हमने कि पेडेस्टल जो है आपका यहाँ से मूर्ति शुरू होती है, पेडेस्टल का शिखर ये है, तो ये बना रहा है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तब इसकी ऊंचाई क्या होगी पेडेस्टल, तो ए बी सी डी। क्या ये जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल पहले में ये दिया हुआ था ये निकालना था, अब आपको ये दिया हुआ ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें अब आप कैसे करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें आपको आ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों वैल्यू अननोन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करो, ट्राइंगल ABC ले लो, ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, BC अपॉन AB, इसका मतलब AB इक्वल टू BC है। ये चीज समझ, इसको गुणा करो इधर आएगा बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब AB जितना मान होगा उतना ही मान BC का होगा। अब ट्रायंगल अगले वाले में, त्रिभुज किसमें ABD में, tan 60 डिग्री ले लो आप, क्या ले सकते हो आप BD अपॉन AB, tan 60 का मान √3 होता है, तो BD अपॉन AB, BD को आप क्या ले सकते हो आप, BD को आप क्या ले सकते हो, BD को DC, BD को आप DC प्लस
BC लिख सकते हो, यानी या लिखो आप BC प्लस CD, BC प्लस CD अपॉन AB, ठीक है। तो अब ये आपका कितना आ जाएगा, AB √3, AB √3 इक्वल टू BC की जगह पर यहाँ AB आया है, तो BC की जगह AB हम पुट कर सकते हैं, BC की जगह AB प्लस CD की जगह कितना है 1.6। तो अब आपका ये आएगा, इधर ले लो आप, ये AB को इधर ले आओ, तो AB √3 माइनस AB आएगा इक्वल टू 1.6। उसी तरीके से अब AB कॉमन आएगा यहाँ पर, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यही होगा। लेकिन नीचे के रूट वगैरह को हम नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। तो AB का मान जो हमारा आ रहा है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको नीचे रूट नहीं छोड़ते, क्या करेंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुना और भाग दोनों करेंगे, इसके केवल बीच का साइन को बदल करके उसी से गुना भाग करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में बैठे रहा है, तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 ये 0.8 बार में कट जाएगा, तो ये 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इतना मीटर हो जाएगा आंसर आपका। और यहाँ आपको मीटर यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट अगर आप छोड़ोगे तो कम से कम आधा मास आपका गायब हो जाएगा, 0.5 मास आपका गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने यूनिट में दे रखा है, तो आपको यूनिट में ही आंसर भी शो करना होगा, क्योंकि इसकी हाइट भी यूनिट में है, मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे मीटर लिखना जरूरी है। क्योंकि AB क्या है, AB आपका इतना है, AB ये है, तो AB इक्वल टू BC था, चूंकि AB इक्वल टू BC था तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर BC इक्वल टू भी यही आएगा, BC इक्वल टू भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू BC था, ठीक है, AB इक्वल टू BC था, तो यहाँ हम AB की जगह BC लिख सकते हैं, BC की जगह AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लो ये कोई आपका मीनार और भवन है, दो चीज है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो ये कोई आपका भवन है, ये कोई आपका मीनार है, यहाँ से आपका ये दोनों जमीन पर है, तो हमें इतना तक ही काम पड़ेगा, इसे इतना तक लगते हैं। ये कोई मीनार है, ये मीनार है, और ये है आपका भवन, ये आपका भवन। तो अब क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसका पाद बिंदु ये मीनार का, भवन का शिखर ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री है, इजीली कर दो, 30 डिग्री है ये। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु कौन सा है, ये है, और मीनार ये है, तो मीनार का शिखर ये है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। तब पूछ रहा भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो नाम दे लो सबका, A B C D। यहाँ देखो दो ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे हैं, ट्रायंगल ABC
और ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें न देखो ये कॉमन है दोनों में BC कॉमन है, ठीक ना, BC कॉमन है, आपको निकालना है तो कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो। सबसे पहले ट्रायंगल BCD, त्रिभुज BCD में क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपन BC, tan 30 का मान 1/√3 CD अपन BC। तो यहां से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू BC बटे √3 आ जाएगा। ये हमारा एक जैसे आ चुका है, ठीक है। अब फिर आगे सॉल्व करो, त्रिभुज किसमें, ABC में कितना बन रहा है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ पे लंब क्या है, AB अपन BC, ठीक है। तो उसी तरीके tan 60 का मान √3 इक्वल AB अपन BC आया है यहाँ पे ना, AB अपन BC आया है। तो अब इसको हम अगर BC के टर्म में लिखें तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ और कुछ दिया हुआ है, हाँ एक चीज और भी यहाँ पे दिया हुआ है, मीनार 50 मीटर ऊंची है। मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंची दिया हुआ है, ये 50 मीटर ऊंची दिया, ये नहीं, AB की हाइट कितनी है, 50 मीटर। तो हम AB की जगह यहाँ पे 50 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 50 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके लिए क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू ये 50/√3, कोना कोनी कोना कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है नीचे, तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा, इस तरीके से ये इधर, ठीक है। तो BC इक्वल टू 50/√3 आ गया। अब BC इक्वल टू जब 50/√3 आ गया आपका, तो यहाँ पे देयरफॉर CD क्या आ जाएगा, हमें CD निकालना है फाइनली, भवन की ऊंचाई CD इक्वल टू आपका क्या था, BC अपन √3। यहाँ से आप इसको मान लोगे इक्वेशन 1 में BC का मान रखने पर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अब यहाँ से जो BC का मान आया है 50, BC का मान कितना आया, 50/√3, 50/√3, BC का मान तो आया 50/√3, 50/√3 बटे ये वाला √3 तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा 50/√3 गुना √3, 50/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16.66 लगभग 16.66 या 67 मीटर, इस तरीके से इसको आंसर लिख सकते हैं। तो CD इक्वल टू इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। AB अपन BC tan 60, AB का मान आपको 50 दिया हुआ है, हमने 50 रख दिया है इतना, तो 50/√3, और ये tan 60 का मान 1/√3। तो यहाँ से हमने BC का मान निकाला, BC का मान CD का मान निकाला है, अच्छा CD का मान निकाला, तो CD BC/√3, तो CD हाँ सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक चौड़ा रास्ता है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है, और दोनों साइड में 2 खंभा लगा हुआ है। अब कह रहा है कि एक कोई चौड़ा रास्ता है, दोनों साइड 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है, ये है 80 मीटर, आपको ये दिया हुआ है। अब बीच सड़क के दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ कह रहा है कि कोई खंबा है, कोई बिंदु है यहाँ पर, तो एक का तो जो उन्नयन कोण है वो है आपका कितना, मान लो बिंदु यहाँ पे आ गया, ये है आपका 60 डिग्री कह रहा है, और एक का जो है वो कह रहा है कितना है आपका 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री कह रहा है। तो ये ए बी सी, ये सी, ये डी, ये ई मान लो, ठीक है। ये पूरा बी डी का मान 80 मीटर है। तो अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी, खंभों की ऊंचाई यानी ए बी और डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई होगा क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई समान है। अब कह रहा है कि और दूसरा आपको निकालना है क्या, इस बिंदु से इसके पास बिंदु के बीच का डिस्टेंस यानी बी सी और सी डी कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें कुछ नहीं पता, बस हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले वही फिर से ट्राइंगल किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लगा सकते हैं हम, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, tan 60 √3 होता है, ए बी अपॉन बी सी, चलो इसको बी सी रख लेते हैं। तो अब ए बी का मान भी हमें चाहिए, तो ए बी हम निकाल लेते हैं पहले, ए बी इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ से। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करो, त्रिभुज CDE में, CDE में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का आप क्या लिख सकते हो, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE अपॉन CD। अब इसमें ये है आपको, चूंकि DE इक्वल टू ए बी, चूंकि DE इक्वल टू ए बी है, DE इक्वल टू ए बी, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, दोनों खंभे की लंबाई समान कह रहा है। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू DE की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। अब CD, ठीक है। अब CD को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/√3, CD को हम क्या ले सकते हैं, टोटल में से अगर इसको माइनस कर दें तो इतना बच जाएगा, यानी टोटल कितना है 80, 80 में से इतना कितना है BC, यानी 80 माइनस BC इक्वल टू CD हो जाएगा। तो वही करेंगे हम, AB अपॉन 80 माइनस CD, 80 माइनस CD वही करेंगे हम, ठीक है, 80 माइनस 80 माइनस BC यहाँ आएगा, क्योंकि हमें CD के लिए तो लिखना है, तो CD इक्वल टू इतना माइनस इतना माइनस BC। तो आपका अब AB जो आएगा, AB को इधर ही रखो, बाकी इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 80 माइनस BC अपॉन √3 आएगा, √3 आएगा, ठीक है। अब यहां से AB का मान देखो कितना है √3 BC, और यहाँ AB का मान इतना है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले तो। अब यहाँ से AB का मान जो आया था वो कितना आया था, इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे इधर, AB इक्वल टू √3 BC, ठीक। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ऐसे करके, ये इक्वेशन 1 ये होगा क्योंकि ये पहले आया था, ये इक्वेशन 2 ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, आपका मान निकल जाएगा। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है, तो 80 माइनस BC अपॉन √3 इक्वल्स √3 BC, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, इसको इससे, तो ये तो इतना ही आएगा 80 माइनस BC इक्वल्स √3 इंटू √3 3 BC। तो अब क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में आपका 80 इक्वल टू 4 BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 4 दैट इज 20, BC का मान आ गया आपका 20 मीटर। BC अगर 20 मीटर है, यानी BC अगर 20 मीटर है, तो ये CD कितना हो जाएगा, CD कितना था 80 माइनस BC था, CD कितना हो जाएगा, CD ये कितना हो जाएगा 80 माइनस
तो यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ये तो एक आ गया। अब हमें निकालना तो क्या था, इसमें से किसी एक को निकाल लो आप, ए बी या डी ई को निकाल लो। तो 1060 यहाँ से क्या था, अब इसको फिर से एक बार इरेज करता हूँ। अब यहाँ से आप लिख सकते हो खंभे की ऊंचाई के लिए या फॉर ए बी, तो ए बी के लिए खंभे की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी के लिए हम क्या कर सकते हैं ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं 1060 डिग्री, वही वाला था 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 1060 का मान √3, ए बी का मान आपको निकालना है और बी सी का मान आपको 20 आ चुका है। देयरफॉर ए बी का मान आपको क्या आएगा, इससे यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, गुना को नहीं गुना हो जाएगा, ए बी गुना एक ए बी बराबर 20 गुना √3 20 √3 मीटर। ए बी बराबर डी ई बी है, ठीक है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा और ये आंसर एक हो जाएगा, एक 60 मीटर एक 20 मीटर और एक है 20 √3 मीटर, ये वाला, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर, इसका डायग्राम सबसे पहले दिया हुआ है तो इसीलिए हम क्वेश्चन ना पढ़ के सीधे डायग्राम पे जाएंगे। डायग्राम में और क्वेश्चन में क्या है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ये अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी वर्टिकल रूप से खड़ा है, जो पिक्चर में दिखाया हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री भी दिखा रखा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूसरे बिंदु से, जो कि एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, इस यहाँ पर जो बिंदु है उससे टावर पे जो है कितना का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताएं। तो नहर की चौड़ाई तो इसमें BC के बराबर आएगा, तो यानी कि पिक्चर वही है, बिल्कुल वही, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये 30 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये ले लो आप, नाम भी दे रखा है इसने तो हम उसी हिसाब से लेंगे, DCBA, ठीक है। ये 20 मीटर, ये DC बराबर 20 मीटर दे भी रखा है, 20 मीटर दे भी रखा है। तो ये आपको निकालना है और उसके बाद ये निकालना है आपको। तो फिर वही 1060 में जाओ आप, त्रिभुज किसमें, ABC में 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B, AB अपॉन BC। 1060 का मान √3, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। हम क्या लिख सकते हैं, AB को यहाँ लिख सकते हैं, AB इक्वल टू √3 BC। चलो ये एक इक्वेशन मान के हमने रख लिया। अब फिर से दूसरे इसमें चलो, ट्राइंगल ABD में ट्राइंगल ABD में क्या आएगा आपका 1030 डिग्री इक्वल्स AB अपॉन BD आएगा, ठीक है, AB अपॉन BD आएगा। 1030 का मान क्या होता है आपका 1 अपॉन √3। AB की जगह AB रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BD को आप क्या ले सकते हो, BD को 20 प्लस BC लिख सकते क्या हम, 20 प्लस BC, क्योंकि ये 20 तो दिया हुआ है, BD यहाँ से यहाँ तक होगा आपका, तो यहाँ से यहाँ तक तो दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ही हमको आगे पता करना है। तो इसको इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, तो 20 यानी इसको हम DC प्लस CB लिख सकते हैं, CB या BC बात बराबर है। तो 1/√3 इक्वल्स AB अपॉन DC का मान 20 प्लस CB को BC हम लिख रहे हैं। तो अब AB यहां से निकालो आप,
कोना कोनी गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √3ab। तो चलो ए बी का मान यहाँ से हम निकालते हैं। तो ये √3 इधर ये यही रहेगा, इसको कोना कोनी गुना करो, ये ऊपर जाएगा तो 20 + BC अपन में √3 रहेगा। इधर केवल हम ए बी ही रख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से क्या हम इक्वेशन 1 और 2 को बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यहाँ ए बी बराबर क्या आया है और यहाँ से ए बी बराबर आपको क्या आया था वो मैं लिख रहा हूँ, √3BC। ये इक्वेशन 1 नंबर था। अब दोनों को बराबर करने पर ऐसे लिखोगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर करने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है, LHS साइड बराबर है। सॉरी ये 20 था तो 20 लिख लेना चाहिए हमें पहले, ये आपका था। दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ ऊपर लिखोगे आप इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करने पर, 1 और 2 को बराबर करने पर, इस तरीके से आपको लिख करके बनाना होगा, वरना एग्जाम में नंबर कटेगा इन चीज़ों का। तो क्या आया था, 20 + BC अपन √3 इक्वल्स √3BC। यही कोना कोनी गुना करो, कुछ नहीं तो 1, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो 20 + BC इक्वल टू √3 × √3 3BC। ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में होगा तो 20 = 2BC होगा। BC इक्वल टू 20/2 बराबर 10 मीटर, यानी ये आपका BC इक्वल टू 10 मीटर। ये पूछ रहा था इसकी चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई हो गया 10 मीटर, ठीक है। अब आपको ए भी निकालना है, ये भी निकालना है। अब इक्वेशन 1 में देख लो, सीधे आप रख सकते हो वैल्यू, यहाँ पर सीधे वैल्यू रख सकते हो। तो ए बी बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से ए बी बराबर क्या है, √3BC। BC का मान 10 आया तो √3 × 10 √3 आएगा, 10√3 मीटर ही आ गया ए बी का मान। ए बी का मान यहाँ से आ गया, BC का मान यहाँ से आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक।